नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी वणक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़ी हुई है नाज़िया इलाही खान। मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, इसलिए नाज़िया को लाना बहुत ज़रूरी हो गया था। वो बाबरी मस्जिद, जहाँ पर राम मंदिर बन रहा है, अ, वो बाबरी मस्जिद तो वर्ल्ड फेमस है। उसका नाम बदला जा रहा है और उस नाम बदलने के पीछे आज से नहीं, आगे 50 साल की रणनीति तय की गई है और बहुत स्मार्टली, बहुत कनिंगली, बहुत शूडली ऐसा चेंज लाने की कोशिश की जा रही है जो मैं क्या बोलूं, हाहाकार मचाएगा आने वाले समय में। जी नाजिया, ओवर टू यू। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बिल्कुल। हम सबको पता है राम मंदिर के बारे में। जो पहले बाबरी मस्जिद थी, मैं भी जब छोटी थी तो मेरी भी विचारधारा ऐसी ही थी कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, हमारी बाबरी मस्जिद को क्यों ऐसा कहा जा रहा है। पर जब धीरे-धीरे मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, मैंने अ इतिहास को पढ़ना स्टार्ट किया, सारी चीज़ें सामने आती गई। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायपालिका जो हमारे भारत का है, 9 नवंबर 2019 को जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट के द्वारा उनके सारे तथ्यों को देखने के बाद, उनके सारे फैक्ट और फिगर को देखने के बाद, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर किया कि हाँ, वाक़ई में ये राम मंदिर ही था और ये रामलला की ही ज़मीन थी, तब ये इस चीज़ का। और उस दिन जो 9 नवंबर 2019 की मैं बात कर रही हूँ, उस दिन मैं अपने सीनियर वीके बिजू के साथ चीफ जस्टिस के रूम में ही थी और उस वक़्त ये डिक्लेयर हुआ कि ये राम मंदिर। आज हमने सुना कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से ये मस्जिद की नींव रखी गई है और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया है, जिसमें आराफात जैसे लोग, जिसमें और भी काफ़ी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग और भी जितने भी मुस्लिम समुदाय के जो धर्म के ठेकेदार आते हैं, वो लोग इसमें शामिल हुए थे। धानीपुर 25 किलोमीटर अयोध्या से दूर, राम मंदिर से दूर, इस मस्जिद की जमीन को गिफ्ट किया गया था। और इसका इवेंट जो है वो थर्सडे वाले दिन मुंबई में, महाराष्ट्र में हुआ है। अब एक बहुत पॉइंट नोटेड वाली बात है जो आपने कही है कि आखिर जब मस्जिद बाबरी थी तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से इसकी नींव क्यों रखी गई है? ये बहुत बड़ी बात है। बाबरी ही क्यों नहीं रखी गई है? अच्छा, एक चीज और भी है जो मैं और आप कन्फ्रंट कर रहे थे कि इस दुनिया में कई जगह ऐसे हैं जहां पर मंदिरें होती हैं, उसी के पीछे में पिछवाड़े में मस्जिदें होती हैं। जहां पर मंदिरें होती हैं उसी के बगल में मजार होता है। जहां पर मंदिरें होती हैं उसी के बगल में मकबरा होता है। जहां पर मंदिरें होती हैं उसी के बगल में कोई ना कोई मॉस्क बना दिया जाता है या इमामबाड़ा बना दिया जाता है। ये इनका षड्यंत्र है, ये इनका षड्यंत्र है। अब बात आती है कि बाबरी मस्जिद के एवज में आपको जो जमीन मिली थी 25 किलोमीटर धानीपुर में, उस मस्जिद को आपने बाबरी नहीं बोल करके आपने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद क्यों बनाई है? ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो। और अभी मुझे मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना अरशद मदनी और मौलाना शोएब की बात मुझे याद आ रही है कि उसने कहा था कि आने वाले वक्त में बांग्लादेश, पाकिस्तान मिल करके इस भारत को फिर से मुगल पीरियड में लेकर के आएगा और यही रीजन है कि हम हिंदू लड़कियों को वर्गला करके उस धर्म परिवर्तन करा करके लव जिहाद करवा रहे हैं और बच्चा ज्यादा पैदा करवा रहे हैं ताकि हमारा पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए, तब जाकर के हम मुगल पीरियड दोबारा लेकर आ पाएंगे, जिसमें उसने आमीन और सुम्मा आमीन भी कहा था और ये क्लिपिंग भी मेरे पास है। और ऐसे कई मेन स्ट्रीम मीडिया के डिबेट में मैं खुद भी रही हूँ जिसमें उन लोगों ने हाथ उठा उठा करके दुआएं मांगी हैं इस चीज की। अब बात आती है कि आने वाले, आप 50 साल बहुत दूर जा रही हैं आने वाले 15-20 साल में हम देखेंगे कि प्रॉफिट मोहम्मद वर्सेस राम किया जाएगा, राम भगवान वर्सेस प्रॉफिट मोहम्मद किया जाएगा। और ये जो पिछाड़ में सटी हुई जितनी भी मकबरे, मस्जिद, मजारे हैं, इनको जोड़ करके सनातनियों पर आक्रमण किया जाएगा। और सेम काम इन्होंने ज्ञानवापी में भी किया है। इनको पता है कि कुरान में ज्ञानवापी कोई वर्ड नहीं है। इनके षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। इनको पता है कि ज्ञानवापी इज अ संस्कृत वर्ड। ज्ञानवापी का मतलब होता है नॉलेज का कुआं।
वेल ऑफ नॉलेज, ये जानते हैं कि ज्ञानवापी में एक जमाने तक वहां पर पूजा पाठ हो रही थी। ज्ञानवापी को औरंगजेब ने तोड़ा था और उसकी नींव को हिला करके वहां पर मस्जिद बनाई थी। ये वो जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये भी वो जानते हैं कि सनातनी बहुत सिविलाइज्ड होते हैं। जिस तरह से मैंने अभी आपके पास आपसे 1528 की बात की, उस वक्त भी सिविलाइजेशन की बात आई थी। उसके बाद 1976 और 1977 में भी सिविलाइजेशन की बात आई थी। और 1858 से 1955 तक ये बात उठती रही और सिविलाइजेशन की वजह से ये बात किसी ना किसी कोर्ट में जाती रही और दबती रही, और तब जा करके 2019 में इस बात की पुष्टिकरण हुई कि भाई अब तो निर्णय आ जाना चाहिए, और निर्णय आया सारे सत्य तथ्य और सत्य पर कि ये राम मंदिर है। उसी तरीके से ज्ञानवापी में भी ये इसलिए अड़चन डाल रहे हैं और नारे तकबीर का नारा लगा रहे हैं ताकि इनको फिर से कोई ना कोई जगह 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पर मिल जाए। और देखिएगा कि दोबारा ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बनेगी, किसी ना किसी खलीफा के नाम से बनेगी, किसी ना किसी प्रॉफिट के नाम से बनेगी, और दरवाजों के नाम भी खलीफाओं पर रखे जाएंगे। जिस तरीके से ये जो 25 किलोमीटर पर धानीपुर में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो मस्जिद बनी है, जिसका इनॉग्रेशन किया गया है थर्सडे के दिन, उसी तरीके से खलीफाओं के नाम पर इस मस्जिद को रखा जाएगा, ज्ञानवापी बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो आने वाले वक्त में लोगों को सोचने और समझने की बहुत बड़ी जरूरत है, और जिसकी सोच आज से, अभी से, इसी वक्त से स्टार्ट कर देनी चाहिए। जी, यहाँ पर अगर मैं आपने जो कहा मैं उसी को दो लाइन में समराइज करूं। इन्होंने जानबूझकर मंदिरों के बगल में लगा रहे हैं सारे की सारी मस्जिदें, नंबर 1। नंबर 2 ऐसा षड्यंत्र। नंबर 2 प्रॉफिट मोहम्मद के फादर या प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से मस्जिद बनाने का, वो भी राम मंदिर के बगल में, मकसद क्या है? बाबरी ने क्या बाबर ने बहुत ज्यादा जुल्म ढाए थे? क्वेश्चन 1। नंबर 2, बहुत सारा शिया सुन्नी होता है, 72 फिरकी होती है, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहां पर सब सबसे इकट्ठे बड़ा हो जाएंगे। षड्यंत्र तो यही है ना गायत्री जी, सबसे बड़ा षड्यंत्र तो यही है ना कि बाबरी अगर दोबारा नाम रखते हैं तो फिर हम जैसे लोग जो हैं और सनातनी जो भारत में 82.7 82.7% जो मेजोरिटी है, वो फिर सारे सारे इतिहास के पन्नों को खोलेंगे और कहेंगे कि भाई बाबर ने ये किया था, बाबर ने फलाना किया था, बाबर ने अनारकली रखी थी, शाहजहां ने 9 बहनों से शादी कर ली थी, फिर भी ताजमहल बना दिया था, मोहब्बत का एक मिसाल बना दिया था। तो ये सारे इतिहास के पन्ने खोल दिए जाएंगे और उनकी कुप्रथाएं, उनकी अश्लीलता को फिर सामने रख दिया जाएगा, और उनकी जितनी भी क्रिमिनल और आतंकवादी एक्टिविटीज थी बाबर की या औरंगजेब की, वो सारे इतिहास के पन्नों को खोल दिया जाएगा। और 72 फिरके जो हैं वो सबके सब बाबर को मानते भी नहीं। तो इसलिए प्रॉफिट बिन अब्दुल्ला का नाम दिया गया है जानबूझ करके, ताकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर 21 करोड़ का जो सीना ठोका जाता है मुसलमान का, वो सबके सब प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से सामने आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर भी तोड़ूंगी थोड़ा सा। मैं यहाँ पर जिन्होंने भी ये डायबोलिक माइंड लगाया है, जिन्होंने भी ये शैतानी दिमाग लगाया है, मैं उनको यहाँ पर अलर्ट करना चाहती हूँ, और मैं अपने सनातनी भाइयों को ये बात समझाना चाहती हूँ, इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी ये बात समझाना चाहती हूँ कि कल को 15 साल 20 साल के बाद भगवान राम वर्सेस प्रॉफिट मोहम्मद जो होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां अभी से स्टार्ट हो रही हैं, उसमें भी शिया के सर पर, शिया समाज के सर पर एक एलिगेशन है कि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के नवासों का कत्लेआम किया था, जिसके लिए वो आज भी सीना ठोकते हैं, जिसके लिए वो आज भी मातम करते हैं। इसलिए शिया समाज को प्रॉफिट मोहम्मद के मानने वाले कभी भी मुसलमान नहीं मानने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं। अब आती है अहमदिया समाज। अहमदिया समाज के बारे में बार बार प्रॉफिट मोहम्मद के मानने वाले एक ही राग अलापते हैं कि हम अहमदिया को नहीं मानेंगे क्योंकि ये मेहंदी अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ये प्रॉफिट मोहम्मद को मानते ही नहीं है। अब इसके बाद मैं आती हूँ यहूदियों पर। यहूदियों को किस तरह से मलाइन किया गया है, डिप्राइव किया गया है, उनके ऊपर अत्याचार किया गया है, उनकी बहु बेटियों को नीलाम किया गया है। इसका गवाह कुरान भी है, इसका गवाह इतिहास भी है, और इसका गवाह अभी हमास के द्वारा इजराइल पे हुए आक्रमण भी है।
तो ये 3 फिरका को तो आप साइड ही कर दो। ये 3 फिरका, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के फेवर में खड़ा होकर के तो कभी भी छाती ठोक करके इस 21 करोड़ की मेजॉरिटी को जो कहा जा रहा है, इसमें कम से कम 3 करोड़ और 4 करोड़ तो आप हटा दें, ये 4 करोड़ तो सामने नहीं आएंगे। अब आती है बात बोरा पर। तो बोरा कभी भी अपने पीर को, प्रॉफेट मोहम्मद को नहीं मानते हैं अपना पीर, वो अपने पीर को पीर मानते हैं। ये 4 फिरका, ये 4 फिरका, 72 फिरके में ये 4 फिरका तो पहले साइड हो गया। तो मैं बहुत कम मात्रा में अगर लेने जा रही हूं तो 4 करोड़ ले लीजिए भारत में। तो ये 4 करोड़ कभी भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के फेवर में अपनी छाती पर कोई भी तलवार या कोई भी गोली या जेल की सलाखों में जाना बिल्कुल भी सही नहीं समझेगा, क्योंकि इनको सुन्नते रसूल मानने वाले कभी भी इनको मुसलमान मानते ही नहीं। तो ये चीज तो तय हो गई। अब मैं एक पार्शियलिटी पर जरूर जाना चाहूंगी। शायद मुझे बीइंग एन एडवोकेट, क्योंकि मैंने इतने केसेस सुप्रीम कोर्ट में अपने सीनियर को असिस्ट किया है, अपने सीनियर के साथ देखा है। कई ऐसे केसेस हैं जो बहुत कलकत्ता हाई कोर्ट में भी हाईलाइटेड हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी हाईलाइटेड हुए हैं। इसके बाद भी मैं ये कहना जरूर चाहूंगी कि 2.77 एकड़ के डिस्प्यूट को आपने गिफ्ट कर दिया ऑल्टरनेट में 5 एकड़, और जिस पर फिर सप्लीमेंट्री पिटीशन जाने के बाद ये तय हुआ कि चलो ठीक है भाई, इस पर क्या किया जाए कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला एक मस्जिद बनाई जाए और साथ में फिर लाइब्रेरी, म्यूजियम, हॉस्पिटल, नर्सिंग सेंटर, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जाए। तो अब ये जानना है कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज, इस पर भी मुझे लगता है कि विष्णु जैन जी को खड़े होना चाहिए दोबारा, क्योंकि उनकी कहानी भी मैं अभी जरूर बोलना चाहूंगी, ताकि आने वाले वक्त में जो षड्यंत्र और साजिश सुन्नते रसूल वाले खेलने वाले हैं, उससे विष्णु जैन जी और जितने भी सनातनी हैं वो पहले से अलर्ट हो जाए। अब ये जानना है कि ये जो कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, ये जो लाइब्रेरी म्यूजियम बन रहा है, ये जो मेडिकल एंड लॉ कॉलेज बन रहा है, ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, ये मस्जिद के फितरा और जक़ात के चंदे के पैसे से चलेगा, या ये जाकिर नायक की तरह कारोबार का और धंधा स्टार्ट होगा? जिस तरह से जाकिर नायक ने अपने कॉलेज और स्कूल के द्वारा करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस स्टार्ट किया है, अपनी स्पीच के द्वारा, अपनी तबलीग के द्वारा करोड़ों अरबों रुपए कमा कर बैठे हैं, अपनी स्पीच के द्वारा मिलियन पैसा बाहर मुसलमान मुल्कों से चंदा के द्वारा, फितरा और जक़ात और भीख के द्वारा मंगा कर बैठे हैं। क्या ये वो धंधे की आगाज होने वाली है, या ये एक सोशल वर्क के लिए खोला जा रहा है, जिसमें गरीब मुसलमान पढ़ेंगे, जिसमें पसमानदा मुसलमान पढ़ेंगे, जिसमें ओबीसी और दलित के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, जिसमें अंसारियों के साथ और कुरैशियों के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, जिसमें जुलाहा मुसलमान और कसाई मुसलमान के साथ किसी भी तरीके, और कुंजड़े मुसलमान के साथ किसी भी तरीके की कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बड़े घर के, अमीर घर के मुसलमान, सुन्नते रसूल सुन्नी समाज के मुसलमान बच्चे ही पढ़ेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है। और फिर ये भी जानना जरूरी है कि इस 5 एकड़ की जमीन जिसमें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बन रही है और जिसके बगल में इतने सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज और नर्सिंग सेंटर्स और लाइब्रेरीज बन रहे हैं, इसमें भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरह स्लीपर सेल पैदा किए जाएंगे। इसमें भी जिहाद और आईएसआई के मेंबरान पढ़ाई करेंगे। इसमें भी क्या दाढ़ी के नाम पर रेस्टिकेट किया जाएगा बच्चों की क्रेडिबिलिटी को साइड रख करके? क्या इसमें भी ऐसी किताबें पढ़ाई जाएंगी जिसमें जिहाद के बारे में बताया जाएगा? क्या इसमें भी 72 वर्जिन हुरों के लालच पर बदन में बम लगा करके मासूमों की हत्या करने की पढ़ाई जाएगी? ये सारी भी पुष्टिकरण करनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही नाज़िया, मुझे ऐसा लग रहा है, जितना मैं समझ पा रही हूँ, यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट्स हैं ये नामकरण और चेंज करने के पीछे। नंबर 1, बाबर के जितने भी कुकर्म थे, चाहे महिलाओं पे अत्याचार हुआ या हिंदुओं पे अत्याचार हुआ या अपने ही समाज पे अत्याचार हो गया, वो छुपा दिया। प्रॉफेट मोहम्मद के पीछे पूरा का पूरा मुस्लिम समाज इकट्ठा हो जाएगा, शिया, सुन्नी, अहमदिया, वहाबी और 72 फिरके, ये सब खत्म हो जाएगा।
और तीसरा, ये सीधे सीधे 50 साल बाद, 60 साल बाद, 100 साल बाद ये प्रॉफिट मोहम्मद वर्सेस राम जी का कहानी शुरू कर देंगे ये लोग। दिस इज व्हाट आई सी। अदरवाइज मैं अफ्रीका में कम से कम 7-8 कंट्रीज में गई हूँ नाजिया, एंड आई शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जहां जहां मंदिर है उसके उसके बैक में, उसके पिछवाड़े में, उसके सराउंडिंग्स में जानबूझकर मस्जिद खड़ी की जाती है। अरे क्यों, तुमको दूसरा गांव, दूसरा कस्बा नहीं मिलता है? दूसरी जगह नहीं मिलती है? ये जमीन की कमी पड़ गई है? भाई तुमको मिल रहा है गिफ्ट में तो कहीं और बना लो। वैसे भी तुम बिल्कुल उल्टे हो हिंदुओं के, तो जो हिंदू करते हो उसका बिल्कुल उल्टा फॉलो करते हो, बिल्कुल ही उल्टा। तो फिर हमारे बगल में, हमारे पिछवाड़े की साइड पे क्यों रहने की जरूरत है? और जानबूझकर मंदिर के आसपास में जमीनें खरीदते हैं, जानबूझ के मंदिर के आसपास में घर खरीदते हैं। मैं कम से कम 3 से 4 सिटीज का एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, आप जिन 3 से सिटीज में 4 मैं गई हूँ, जानबूझकर खरीदे जाते हैं। अच्छा पैसे की कमी है नहीं, हलाल का पैसा आ रहा है और हराम का पैसा आ रहा है, तो इकट्ठा पैसा, जो हिंदू जहाँ यूएस चले गए, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, कुछ हो गए, तो अरे दादाजी नाना जी। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल दे रही हूँ। एक यहाँ पर शॉपकीपर था जहां पर मैं थी, वहां उसका नाम अली था। बड़ी मीठी मीठी बातें करके उसने जो यहाँ पर लोकल थे उनको फंसाया, और राम मंदिर, यहाँ पर भी मंदिर, मंदिर के बिल्कुल आसपास की बात बता रही हूँ, मंदिर से तीसरा घर बंदे का था, लोकल बंदा था, घर खरीद लिया उसका। बुजुर्ग लोग थे, अंकल जी मैं आज फ्राइडे है अंकल जी, चिकन फॉर यू, बिरयानी फॉर यू, दिस फॉर यू, दैट फॉर यू। उन्होंने घर बेच दिया। रिश्तेदारों को 6 महीने बाद समझ में आया कि गेम क्या हुई, 6 महीने बाद। तो ऐसा नहीं है कि अफ्रीका में नहीं हो रहा है, अफ्रीका में भी जबरदस्त हो रहा है। मंदिरों के आसपास करते हैं, जरा क्रिश्चियंस के आसपास करके दिखाएं तो काट के फेंक देंगे। मैं ये भी बोल रही हूँ, नहीं, क्रिश्चियंस के आसपास। मैं तो ये बहुत उत्तेजित हूँ। आई एम सो मच इंक्विजिटिव टू नो कि आखिर ये गुस्ताखे रसूल जो हम एक बरसों से सुनते चले आ रहे हैं, आज से नहीं, मैंने तो कुरान के पन्नों में पढ़ा है एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी नाजिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, और जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं 2024 और उसके बाद भी बहुत गर्म रहेंगी। जितने भी हिंदू भाई लोग हैं, जितने भी, अपने घर के आसपास में सुअर की हड्डियां, दांत गाड़ना शुरू कर दीजिए जमीन में। ये मुझे टोटका किसी ने बताया और मैं खुलेआम बता रही हूँ। लगाइए जमीन के अंदर, फिर देखिए क्या असर आता है। हमारे यहाँ किसी भी जानवर या जंतु को गलत नहीं माना जाता है, हिंदूज में नहीं माना जाता है किसी भी जानवर या जंतु को। लगाइए और फिर देखते हैं जमीन कैसे खरीदेंगे। ये टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है, नाम बदलकर 100 साल के बाद की प्लानिंग, 50 साल के बाद की प्लानिंग, बच्चे पैदा। यस, ये जो अब साजिश शुरू हुई है ये बहुत लंबी जाएगी, और ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत लंबी साजिश है। जहां भगवान राम का मंदिर है उसी के बगल में प्रॉफिट मोहम्मद का मस्जिद बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। आप जानबूझकर कॉन्फ्रंट्रेशन चाहते हो, आप जानबूझकर खून खराबा चाहते हो, इसी के लिए ये स्टेप्स उठा रहे हो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं था। बाबर की थी, बाबर की रहने देते आप, आफ्टर ऑल बाबर तो पूरे विश्व व्यापी हो गया है, बाबर ही रहने देते। प्रॉफिट मोहम्मद पर इसलिए लेकर आए हो क्योंकि आपके दिमाग में खुराफात है, सिंपल। जी, थैंक यू सो मच नाजिया फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता।